दोस्तों देखिए ये जो बाइक है ना, ये जिक्सर बाइक है दोस्तों, और इसका ये CDI देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं ये बाइक में करंट की प्रॉब्लम है। यहाँ चाबी ऑन है दोस्तों, ठीक है, डिजिटल मीटर में लाइन शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बाइक में करंट नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से जो करंट आना चाहिए ना, वो करंट नहीं आ रहा है दोस्तों। हम आपको बता देते हैं किक यूज करके। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, किक यूज करने पर यहाँ से जो करंट आना चाहिए वो करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी के ऊपर में दोस्तों आज हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले ना दोस्तों CDI के 12 वोल्ट करंट के बारे में हम फोकस करेंगे दोस्तों। 12 वोल्ट, देखिए इतना सारा वायर है, लेकिन कौन वायर में 12 वोल्ट करंट आ रहा है, पहला ये हम समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला दोस्तों ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आता है दोस्तों, ठीक है। हम आपको बता देते, देखिए ये दोस्तों ऑरेंज पे, देखिए ये ऑरेंज पे ना यहाँ उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ऑरेंज पे उजला लाइन बना हुआ है, ये वाला वायर में आता है 12 वोल्ट करंट। ये कब आता है दोस्तों, जब हम चाबी को ऑन करके और किल स्विच को हम ऑन करेंगे ना, तब ये वो वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिएगा इस तरह से बटन सुई की एक आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, आसानी रहेगा। ये दोस्तों ऑरेंज पे यहाँ सफ़ेद लाइन बना हुआ है, ये वाला वायर, तो इस तरह से हम घुसेड़ेंगे दोस्तों। देखिए इस तरह से बटन सुई को घुसेड़ना है, ठीक है दोस्तों, अंदर के तरह जाके टाइट हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों टेस्टी लैंप, ठीक है, टेस्टी लैंप है दोस्तों। तो एक हम यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है, और दोस्तों एक हम बॉडी अर्थिंग देंगे। चलिए यहाँ पे हम बॉडी अर्थिंग दे देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये टेस्टी लैंप नहीं जग रहा है दोस्तों। ये कब जगेगा, जब हम चाबी को ऑन करेंगे। चाबी ऑन कर, देखिए दोस्तों चाबी हम ऑन कर दी है, ठीक है। और दोस्तों हम किल स्विच को ऑन करेंगे। देखिए किल स्विच ऑन करते ही ये टेस्टी लैंप ऑन हो गया दोस्तों। अब जैसे ही किल स्विच को हम ऑफ करेंगे तो ऑफ करते ही ये टेस्टी लैंप ऑफ हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से 12 वोल्ट करंट जिक्सर बाइक में, सुजुकी कंपनी के जिक्सर हो या GS हो, ये सब बाइक में इस तरह से करंट जरूर चेक करिएगा। और वायरिंग का कलर कोड आप समझिएगा दोस्तों। ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आ रहा है। देखिए इतना सारा वायर है, आप कंफ्यूज पड़ जाएंगे दोस्तों। ये मॉडल के बाइक यानी कि ये कंपनी के बाइक अधिकतर ज़्यादातर में दोस्तों वर्कशॉप पे नहीं आता है, ठीक है। तो इसी तरह से समझना पड़ता है दोस्तों। अब हम चेक करेंगे बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग इसके बाजू वाला वायर में आ रहा है दोस्तों। देखिए ये 12 वोल्ट करंट रहा, इसमें बॉडी अर्थिंग आता है दोस्तों। देखिए काला पे उजला लाइन बना हुआ है, तो ये बॉडी अर्थिंग है। तो बॉडी अर्थिंग भी हम चेक करेंगे दोस्तों। बॉडी अर्थिंग की वायर बीच में अगर ब्रेक डाउन पड़ जा रहा है, बीच में अगर कट हो जा रहा है, तो दोस्तों बॉडी अर्थिंग ये CDI तक नहीं पहुंच पाता है और करंट की प्रॉब्लम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग दोस्तों हम इसी तरह से चेक करेंगे। देखिए बटन स्विच छिड़ाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये टेस्टी लैंप को बॉडी अर्थिंग हम देंगे। देखिए यहाँ बॉडी अर्थिंग दे दिए, और ये एक जो वायर है ना, इसमें 12 वोल्ट करंट हम देंगे। तो 12 वोल्ट करंट दोस्तों हम बैटरी से, यहाँ देखिए बैटरी से एक वायर हम जोड़ के यहाँ पे ला लिए। देखिए दोस्तों बैटरी के प्लस टर्मिनल है, इस तरह से जोड़ के 12 वोल्ट करंट टेस्टी लैंप को देंगे। तो यहाँ देखिए एक टेस्टी लैंप जग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो टेस्टी लैंप जग रहा है, तो इससे हमको ये यानी कि कंफर्म हो जाना चाहिए, ये यानी कि एकदम यानी कि क्लियर डाउट हो जाना चाहिए कि ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग आ रहा है। जो काला पे सफ़ेद लाइन बना हुआ है, ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग आ रहा है दोस्तों। जब बॉडी अर्थिंग, जब दोस्तों बीच में वायर ब्रेक डाउन होता, कहीं वायर कट होता, तो ये टेस्टी लैंप नहीं जगता दोस्तों। ये टेस्टी लैंप का बॉडी अर्थिंग मिला तब दोस्तों ये टेस्टी लैंप जगा। तो इस तरह से समझना, यानी कि ये CDI माइनस भी ले रहा है, बॉडी अर्थिंग ले रहा है, और प्लस भी ले रहा है, यानी कि 12 वोल्ट करंट भी ले रहा है। तो माइनस प्लस ये दोनों ये CDI ले रहा है दोस्तों। कोई इसमें संदेह नहीं है, कोई दोस्तों गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम यानी कि बात करेंगे पिकअप कॉइल की वायर है, ठीक है। तो पिकअप कॉइल की वायर दोस्तों देखिए इतना सारा वायर है, लेकिन कौन पिकअप कॉइल के वायर है, आप कंफ्यूज पड़ जाएंगे दोस्तों। देखिए हम भी कंफ्यूज पड़े थे दोस्तों, लेकिन वायरिंग समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो हम समझ के उसके आधार पे हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला ये है पिकअप कॉइल का वायर दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। देखिए ये वाला सॉकेट में नहीं है, ये वाला सॉकेट में है दोस्तों, नीला पे पीला धार का बना हुआ है दोस्तों। ये है पिकअप कॉइल का वायर। चलिए दोस्तों हम मैग्नेट कॉइल जाके हम आपको बताते हैं दोस्तों। ये देखिए ये है मैग्नेट कॉइल, यहाँ पे रहता है, और इसका वायर यहाँ से निकल के, देखिए यहाँ से निकल के डायरेक्ट यहाँ से निकल के ये वाला सॉकेट आप देखिएगा दोस्तों,
ये वाला सॉकेट हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो सॉकेट है ना, देखिए लाइटिंग कॉइल, चार्जिंग कॉइल के सॉकेट है। ठीक है, और ये एक काला वाला जो सॉकेट है, ठीक है, इधर का वायर दोस्तों चेंज है। देखिए इधर का वायर चेंज रहता है, हम इधर के वायर हम नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये मैग्नेट कॉइल का ये साइड का ये दोस्तों ये पूरा यानी कि सॉकेट है। ठीक है, हम वायरिंग हार्नेस साइड के हम वायर लेंगे दोस्तों। देखिए नीला पे यहाँ पीला लाइन बना हुआ है, देखिए नीला पे पीला लाइन बना हुआ है, एक बॉडी अर्थिंग है। तो यही वायर, ये पिकअप कॉइल का एक वायर है, यहाँ से डायरेक्ट लेके हमारे मैग्नेट कॉइल तक CDI तक आया हुआ है दोस्तों। नीला पे पीला लाइन बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम पिकअप कॉइल चेक करेंगे कि एक्चुअली में पिकअप कॉइल की वायर ये बीच में सब देखिए, ये वायर के बीच में कहीं ब्रेक डाउन पड़ गया है कि कट है कि क्या खराबी है कि सही है, हम ये डिसाइड करने के लिए दोस्तों हम मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले ये सॉकेट को रिमूव करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सॉकेट रिमूव हो जाता है, इस तरह से सॉकेट हम रिमूव कर लिए। अब हम मल्टीमीटर से हम आपको बताएंगे दोस्तों। ये है मल्टीमीटर, ठीक है, और मल्टीमीटर का 2 प्रोब रहता है दोस्तों। ठीक है, वायर हम बोलते हैं। तो एक दोस्तों हम पिकअप कॉइल के वायर में लगाएंगे। देखिए ये है पिकअप कॉइल का वायर, ठीक है, तो इसके जस्ट दोस्तों हम सामने यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे लगा लिए। ठीक है, तो दोस्तों एक ये जो प्रोब है ना, हम कहीं पे दोस्तों हम बॉडी अर्थिंग देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बॉडी अर्थिंग दे रहे हैं। तो बॉडी अर्थिंग देते ही मल्टीमीटर में आप दोस्तों यहाँ फोकस करिएगा। 118, 116, 119, देखिए 118 रीडिंग शो कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इतना रीडिंग शो करना चाहिए दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों ये है कि पिकअप कॉइल है ना, पिकअप कॉइल की वायर भी सही है और पिकअप कॉइल भी सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम किक यूज करेंगे। किक यूज करने पर ना ये रीडिंग घटना बढ़ना चाहिए दोस्तों। तो हम किक यूज करेंगे दोस्तों। चलिए हम किक यूज करेंगे और यहाँ मल्टीमीटर में आप फोकस करिएगा दोस्तों। रीडिंग घटना बढ़ना चाहिए, यानी कि ये दोस्तों अप डाउन होना चाहिए। तो हम किक यूज कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों किक यूज करने पर भी दोस्तों पिकअप कॉइल एकदम अच्छा तरह से रीडिंग शो कर रहा है दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे मैग्नेट पिकअप कॉइल के साइड से यानी कि घूमेगा, रोटेट करेगा वैसे वैसे दोस्तों ये मल्टीमीटर में भी रीडिंग दिखाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पिकअप कॉइल भी एकदम सही है दोस्तों, पिकअप कॉइल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों देखिए बॉडी अर्थिंग भी आ रहा है, 12 वोल्ट करंट भी आ रहा है, पिकअप कॉइल भी का रीडिंग जो है वो भी एकदम CDI तक एकदम अच्छा यानी कि मैसेज पहुंच रहा है, यानी कि रीडिंग पहुंच रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। तो ये CDI देखिए पिकअप कॉइल का वायर भी दोस्तों इनपुट आ रहा है, बॉडी अर्थिंग भी इनपुट आ रहा है, 12 वोल्ट करंट भी इनपुट आ रहा है, लेकिन ये CDI आउटपुट नहीं निकाल रहा है दोस्तों। हम आउटपुट का वायर भी हम आपको बता देते हैं। तो ये है आउटपुट का वायर है दोस्तों। देखिए ये जो दोस्तों वायर है ना, देखिए उजला पे यहाँ नीला लाइन बना हुआ है। तो ये CDI आउटपुट करंट बाहर निकाल के हाई टेंशन कॉइल तक भेजता है। ठीक है, तो ये CDI अगर सही रहेगा ना, तो ये वाला वायर में आउटपुट करंट निकालेगा दोस्तों और हाई टेंशन कॉइल तक भेजता है करंट। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये वाला वायर में आउटपुट करंट नहीं आ रहा है। तो किसका दोष है? ये CDI का दोष है। तो हाई टेंशन कॉइल जाके हम आपको बता देते हैं, सेम टू सेम यही वायर देखने को मिलेगा। देखिए सफ़ेद पे नीला लाइन बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं टंकी के नीचे हाई टेंशन कॉइल और एक अलग से बॉडी अर्थिंग यहाँ टाइट है 8 mm बोल्ट से, देख सकते हैं काला पे उजला लाइन बना हुआ है। और ये दोस्तों देखिए आप, ये है दोस्तों CDI से आउटपुट करंट आके हाई टेंशन कॉइल से यहाँ अटैच है। देखिए उजला पे नीला लाइन बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ चेक करेंगे। चलिए यहाँ चेक नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ चेक करने पर ना ये बीच में से भी कहीं वायर कट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ चेक नहीं करना है, हम CDI के ही वायर में हम चेक करेंगे दोस्तों। हम आपको बता देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ हम यहाँ चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ चेक करने पर ना अगर करंट आ रहा है ना, तो ये वाला जो वायर है ना, यहाँ से लेके हाई टेंशन कॉइल
तक के बीच में, यहाँ बीच में वायर कट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो हाई टेंशन कॉइल लग जाके चेक नहीं करना है, यहाँ पे चेक करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे चेक करने पर ना पता चल जाता है दोस्तों कि एक्चुअली में सीडीआई सही रहेगा तो करंट इसमें देगा, अगर ख़राब रहेगा तो करंट इसमें नहीं देगा। अगर यहाँ तक करंट आ रहा है और हाई टेंशन कॉइल तक नहीं करंट आ रहा है तो आप समझिएगा ये वाला वायर ये बीच में से कहीं ब्रेक डाउन पड़ा हुआ है, यानी कि कहीं पे कट है। तो यहीं पे हम चेक करेंगे। ये आउटपुट का वायर है दोस्तों, सीडीआई से बाहर करंट निकल रहा है, तो इसमें हम अटैच करेंगे इस तरह से, एकदम टाइट अटैच करना है दोस्तों कि ताकि ये वाला वायर और ये बटन सुई एक आपस के बीच में संपर्क में आ जाए, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके चिंगारी देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आके चिंगारी कब आता है, जब हम किक को यूज करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम चाबी को ऑन करेंगे, ठीक है। चाबी ऑन हो गया, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए दोस्तों देख सकते हैं चाबी ऑन हो गया है, देखिए इंडिकेटर वर्क कर रहा है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर वर्क कर रहा है, चाबी ऑन हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि चाबी किक को यूज करेंगे। तो किक यूज करने पर ना अगर ये सीडीआई सही रहेगा ना तो ये वाला वायर में आउटपुट करंट निकालेगा। तो आउटपुट करंट अगर निकालेगा ना तो यहाँ से आग का चिंगारी निकलना चाहिए दोस्तों, आग के चिंगारी यहाँ पे दोस्तों आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए बॉडी से टच करने पर, किक यूज करने पर यहाँ आग के चिंगारी आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है दोस्तों। यहाँ आप देखिएगा दोस्तों, हल्का से भी शो नहीं कर रहा है दोस्तों। हम आपको थोड़ा नज़दीक करके हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों जितना बार भी किक यूज करें यहाँ से कुछ भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ जो आग के चिंगारी आना चाहिए, यहाँ पे करंट आना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है दोस्तों, थोड़ा भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से समझना चाहिए कि ये जो सीडीआई है ना, ये पिकअप कॉइल की रीडिंग भी ले रहा है, बॉडी अर्थिंग भी ले रहा है, 12 वोल्ट करंट भी ले रहा है, लेकिन दोस्तों ये बाहर नहीं निकाल रहा है, ठीक है। यानी कि इनपुट ले रहा है सब, आउटपुट नहीं दे रहा है, जो ये वाला वायर में आउटपुट देना चाहिए। तो किसका दोष है, ये सीडीआई का दोष है दोस्तों, ठीक है। तो अभी दोस्तों बहुत यानी कि रात हो चुका है, ठीक है। हम कल सीडीआई नया ले आएंगे और दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली में ये सीडीआई चेंज करने से एक्चुअली में करंट रिकवर होता है कि नहीं होता है, करंट आता है कि नहीं आता है। लेकिन दोस्तों 100% श्योर है कि इनपुट करंट सब आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो ये 100% ये सीडीआई खराब है दोस्तों, ठीक है। चाय देना दिन में स्टिकर खोई तो काय दिन भयो चालू कर गर्छ नि गर्छ।